एक तरफ तो राहुल गए अटल जी की समाधि पर, इसको लेकर तुरंत बीजेपी ने हमलावर रुख अपनाया। इसकी आरोप में जवाब में एक पूरे दिन हमने एक श्रृंखला देखी। तो दूसरी तरफ एक ऐसा मुद्दा भी है जिसकी वजह से राहुल तब से सुर्खियों में है जब से वो दक्षिण से उत्तर भारत की तरफ सर्दी में आए हैं। दरअसल राहुल गांधी जिस तरह से टी शर्ट पहनकर कड़ाके की ठंड में भारत जोड़ो यात्रा लेकर दिल्ली तक पहुंच गए, आज दिल्ली में महापुरुषों को श्रद्धांजलि देते समय वो केवल अपनी वही एक व्हाइट टी शर्ट में नजर आए। ये चर्चा का विषय बन गया है। राहुल यात्रा में शुरू से ही टी शर्ट में ही दिख रहे हैं। उनके इस लुक को लेकर भी कई लोग कई मायने निकाल रहे हैं। उत्तर भारत में सर्दी का सितम ऐसा कि वो किसी के भी शरीर को जमा दे। 5 कपड़े और उसके ऊपर जैकेट मफलर पहनने वालों को भी ठंड से दांत बजाते देखा हमने। लेकिन इसी बीच एक तस्वीर सारे देश को हैरान कर रही है और वो है सर्दी से बेखौफ बेपरवाह राहुल गांधी की, जो महज एक हाफ टी शर्ट में इस भीषण ठंड में भारत जोड़ो यात्रा में सरपट कदम बढ़ाते दिखते हैं। और ऐसे में कई सारे लोग इस पर चर्चा भी जमकर कर रहे हैं। हालांकि राहुल गांधी ने इसका जवाब अपने ही अंदाज में दिया। राहुल ने कहा कि वे मुझसे पूछते रहते हैं कि मुझे ठंड क्यों नहीं लगती, लेकिन यही सवाल किसानों, कामगारों, छोटे गरीब बच्चों से नहीं पूछा जाता। वहीं कांग्रेस नेता कन्हैया कुमार ने भी सवाल का बड़ा ही सियासी जवाब दिया। उन्होंने कहा कि उनकी बॉडी भाजपा के घृणा के हमलों को सहन करने के बाद कोल्ड प्रूफ बन चुकी है। तो एक बात तो तय है कि जब से राहुल गांधी ने यात्रा शुरू की वो लगातार सुर्खियों में बने हुए हैं, कभी अपने लिबास को लेकर तो कभी अपने अंदाज को लेकर। तो क्या ये सब कुछ प्लानिंग करके सोच समझकर रणनीति के तहत किया जा रहा है? चलिए डिकोड करते हैं। दक्षिण भारत से यात्रा की शुरुआत हुई थी। भारत जोड़ो यात्रा अब उत्तर भारत तक आ गई है। इस पूरी यात्रा के दौरान राहुल गांधी की फिटनेस, उनकी एनर्जी और उनकी हाफ टी शर्ट, यहां तक कि उनके शूज, सब पर चर्चा हुई। राहुल गांधी भीषण सर्दी में जिस तरह से, जिस अंदाज में बेबाकी से टी शर्ट में नजर आते, वो भी हाफ टी शर्ट में, जो कि विरोधियों को बिल्कुल भी रास नहीं आ रहा। जानकार ये मानते हैं कि राहुल का ये बेबाक अंदाज और ये जो सहज लुक है, नेताओं से, टिपिकल नेताओं के लुक से थोड़ा अलग, ये उन्हें आम लोगों से और खास तौर पर यूथ से सीधे कनेक्ट कर रहा है। राहुल की फिटनेस को लेकर लोग बड़ा पॉजिटिव रिएक्शन दे रहे हैं। जानकार कहते हैं कि पूरी यात्रा में उनकी ऊर्जा एक अलग ही लेवल पर दिख रही है, जो अच्छी बात है। एक बड़ा वर्ग ये भी कहता है कि वो प्रभावशाली ढंग से कांग्रेस पार्टी को आगे मजबूती दे सकते हैं यूथ के द्वारा। वैसे भी यात्रा में जुटती भीड़ विरोधियों के पसीने छुटा रही है, ये कांग्रेस कहती आई है। तो क्या अब उनके लिबास, उनकी टी शर्ट को लेकर वाकई विरोधी पसीने पसीने हो रहे हैं? ये भी एक अहम सवाल उठा। यात्रा फिलहाल दिल्ली में है और 3 जनवरी से एक बार फिर से अगले चरण की तरफ बढ़ेगी। अभी तक ये यात्रा 9 राज्यों को कवर कर चुकी है और अब जो मोस्ट उत्तर है, ऊपर है, वहां तक पहुंचने वाली।